2018 was the year when Classic Legends brought back the brand Java for Indian consumers. उसके बाद पैराक, बॉबर और जावा 42 जैसी बाइक्स भी हमें देखने को मिली। लेकिन लास्ट ईयर जावा वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और जिस बाइक की वजह से लोग ब्रांड जावा से कनेक्ट करते हैं उसको उन्होंने कंप्लीटली बदल दिया है, while keeping the essence of the brand intact. And that is what we have today with us is the all new Java 350. So, क्या बदला है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, किस तरह के फीचर्स अब इसमें ऐड हुए हैं और किस तरह का परफॉर्मेंस अब इस नए इंजन के साथ इस नई जावा 350 में देखने को मिल रहा है, सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स, इसको एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे क्या लगे हैं। नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के एक और वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस जावा 350 के रिव्यू की। अब जो बदलाव है वो आपको इसके फ्रंट लुक से ही देखने को मिल जाएगा। इसका जो सस्पेंशन है वो पहले के मुकाबले थोड़ा टॉल ज़्यादा कर दिया गया है, तो बाइक जो है पहले से और टॉलर यहाँ देखने को मिल रही है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट एंड पे यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स और बदले गए हैं। ब्रेक्स जो है वहाँ पर भी उनकी बाइट थोड़ी बेहतर करी गई है। ड्यूअल चैनल एबीएस के साथ ये बाइक आती है। एंड इसके अलावा फ्रंट में जो है आपको वही क्लासिक फील जावा ब्रांड वाला इसके हेडलैम्प में देखने को मिलेगा। हेलोजन हेडलैम्प का इस्तेमाल यहाँ पे करा गया है। क्रोम फिनिश आप इसके सराउंडिंग्स में हेडलैम्प के काउल के आसपास यहाँ पर देख सकते हैं। विंडस्क्रीन जो है लगा हुआ है, दिस विल कम एज एन एक्सेसरी, बट ये स्टैंडर्ड जावा नहीं दे रही है। इसके अलावा गार्ड्स वगैरह भी आपको चाहिए तो वो भी आप एज एन एक्सेसरी ले सकते हैं। देन साइड प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पर आपको वो जावा वाले एसेंस की जो बात कर रहा था, तो वहाँ पर किसी तरह का छेड़छाड़ जावा ने नहीं किया है। वो बिल्कुल वैसा ही बरकरार रखने की कोशिश इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, साइड प्रोफाइल रखने की कोशिश की है। बट एक चीज़ जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी है इस जावा 350 के बारे में, जिस तरह का कलर स्कीम्स, फिट एंड फिनिश इस बाइक में देखने को मिल रही है, दैट इज़ टॉप नॉच। एंड क्वालिटी वाइज भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ मुझे देखने को, मटेरियल वाइज देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये क्रोम के साथ ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन विद गोल्डन स्ट्राइप्स, जावा की बड़ी सी ब्रांडिंग टैंक पर दी गई है। 13.2 लीटर्स के आसपास इसके फ्यूल टैंक का साइज़ है। एंड यहाँ पर भी नीचे आप देखेंगे क्रोम का इस्तेमाल आपको यहाँ ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। एंड नीचे भी इंजन कवर जो है दोनों साइड, वहाँ पर भी क्रोम फिनिश जावा ने इस नई 350 में दी है। एंड यहाँ पर भी ब्लैक प्लस गोल्डन स्ट्राइप्स, ये सब कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर देखने को इसमें मिल जाएंगे। अब सस्पेंशन की जो मैं बात कर रहा था, जो फ्रंट फोक्स हैं वहाँ पर 40 मिलीमीटर का ट्रैवल अब ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड जो रियर ट्विन शॉक्स हैं ये भी कम्प्लीटली बदल दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपको 30 मिलीमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल देखने को मिलेगा। सीट की जो कुशनिंग है, सीट को भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करी गई है, तो यहाँ पर भी काफ़ी बदलाव हुए हैं। एंड एग्जॉस्ट नोट जो है वो भी इसका बदल गया है। लेट्स हियर दैट। काफ़ी स्वीट एंड काफ़ी बेस वाला जो मामला चाहिए होता है एग्जॉस्ट नोट से, तो यहाँ पर इसके इन ट्विन एग्जॉस्ट से निकल रहा है। काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट मुझे फ़िलहाल ये पहली बार सुनने में लग रहा है। एंड यहाँ पर भी आपको सीट पर भी जावा की ब्रांडिंग, पीछे भी जावा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एंड वही क्वालिटी वाइज जो मैं कह रहा था, साइड प्रोफाइल, रियर एंड फ्रंट एंड, हर जगह में काफ़ी अच्छा काम जावा ने इस 50 में ज़रूर किया है। देन गोल्डन स्ट्राइप्स, ये क्रोम का एलिमेंट, टेल लाइट के आसपास एलईडी टेल लाइट है। एंड इंडिकेटर जो है यहाँ पर भी हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल इसमें करा गया है। तो ये कुछ मामला यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो कुछ छोटे मोटे चेंजेस और हुए हैं। यहाँ पर आपको टेक्सचर्ड थोड़ा सा ये प्लास्टिक पैनल देखने को मिलेगा। जो चेन कवर है वो भी थोड़ा सा टेक्सचर्ड अब दिया गया है। एंड यहाँ पर इसके फुट पैक्स में भी आपको वो एल्यूमिनियम फिनिश देखने को इसमें मिल जाएगी। एंड ये मामला कुछ यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बिल्कुल नहीं बदला है, बस उसमें जो है अंदर जो पैटर्न है वो थोड़े बहुत कलर्स में चेंज करे गए हैं। बट ओवरऑल जो फील और लुक जिस तरह से पहले था वो अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, आपको
फ्यूल गेज वही जावा में पुरानी बाइक्स में जाता तो वैसा ही यहाँ पे आपको डायल देखने को मिलेगा। देन छोटा सा, बहुत छोटा सा स्क्रीन दिया गया है, वहाँ पर आपको इसका ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, ANB ये सब इन्फो आपको उस छोटी सी स्क्रीन में उधर देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में इसके हाई बीम, लो बीम, पास स्विच, इंडिकेटर, हॉर्न, और राइट साइड में इसका जो स्क्रीन है छोटा सा, उसमें आपको वो चेंज करने का बटन, आई बटन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इंजन किल स्विच, इग्निशन एंड हैज़र्ड लाइट का स्विच राइट साइड में देखने को मिलता है। एंड जो साइड मिरर्स हैं वो भी आपको क्रोम फिनिश में इधर देखने को मिल जाते हैं इस नई जावा 350 के। अब जो बदलाव और इसमें हुए हैं, इसमें लॉन्गर व्हील बेस पहले के मुकाबले देखने को मिल रहा है। टायर्स जो हैं वो भी कम्प्लीटली इसमें बदल गए हैं। फ्रंट में जो है 18 इंच 100 सेक्शन का टायर है एंड रियर में जो है 17 इंच 130 सेक्शन का टायर इसमें अब देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो भी पहले से बढ़ गई है। पहले जो ग्राउंड क्लियरेंस थी वो थी अराउंड 164 मिलीमीटर, बट अब जो है वो 178 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस इस नई जावा 350 में देखने को मिलती है। नए कलर्स और स्टाइलिंग तो ऑफकोर्स मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। एंड इसके अलावा जो है इसका कूलिंग सिस्टम जो है वो भी रीडिज़ाइन करा गया है। और इसके साथ साथ सीट हाइट की बात करें तो 802 मिलीमीटर की सीट हाइट इसमें अब देखने को मिलती है। अब जो सबसे मेजर बदलाव इस नई जावा 350 में हुआ है वो है इसकी नई चैसी और नया 334 सीसी यानी 334 सीसी का इंजन अब इसमें दिया गया है। अब जावा की जो और बाइक्स हैं लाइनअप में उनमें ऑलरेडी 334 सीसी का इंजन आता है, लेकिन इसमें जो इंजन दिया गया है इसको जो है स्पेशली इस जावा के हिसाब से ट्यून और डिज़ाइन करा गया है। तो परफॉर्मेंस इसमें अब कैसा देखने को मिल रहा है, किस तरह की राइड क्वालिटी है, किस तरह की हैंडलिंग अब इस नई जावा 350 में देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। Now let's talk about the ride, handling and performance factor of this न्यू जावा 350। पहले नजर इसके आंकड़ों पर डालते हैं। सो नया 334 सीसी इंजन इसमें दिया गया है विद जनरेट्स अराउंड 22 bhp ऑफ पावर एंड अराउंड 28 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। वेट जो इसका है वो है 194 kg एंड व्हील बेस जो अब हो गया है वो है 1449 मिलीमीटर्स का एंड सीट हाइट जो इस नई जावा की है वो है 802 मिलीमीटर्स। अब जैसा कि मैं शुरुआत में कह रहा था, इस बाइक में जो है वो जावा वाला एसेंस इन टर्म्स ऑफ डिजाइन रखा गया है। बाकी उसके अलावा जो सब इस बाइक में था वो अब बदल गया है, चाहे वो व्हील्स की बात हो, ब्रेक्स की बात हो, सस्पेंशन सेटअप की बात हो, चैसी की बात हो, इंजन की बात हो या फिर इसके एग्जॉस्ट नोट की बात हो। अब इस नई जावा को तकरीबन मैंने 220 किलोमीटर के आसपास चलाया। भुज से कच्छ तक हम इसको चलाकर ले गए एंड वहां से वापसी, तो आना जाना तकरीबन 220 किलोमीटर के आसपास का रास्ता पड़ा। सो एक अच्छा एक्सटेंसिव राइड एक्सपीरियंस मेरा इस नई जावा के साथ हुआ है। तो अगर बात करें राइड क्वालिटी की जिस तरह से इसमें देखने को मिलती है, तो वहां पर जो पोस्चरिंग है, जो स्टांस बाइक पर बैठने के बाद बनता है वो अपराइट है एंड बाइक थ्रू आउट कंफर्टेबल फील होती है। वो थकान या एक्सर्शन जो इस तरह की लंबी राइड्स पर अमूमन बाइक्स पर हम महसूस करते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है ये जावा एक अच्छा पैकेज जरूर दिखाई देती है अगर इन दो एस्पेक्ट की अभी फिलहाल बात करें। तो हैंडलिंग की बात करूं, 194 kg के आसपास इस बाइक का वेट है। तो इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग भी इतना लंबा चलाने के बाद जब टर्न्स थे, बैक टू बैक कर्व्स कुछ सड़क पे हमें देखने को मिले, तो वहां पर भी बाइक इजी टू हैंडल महसूस हो रही थी। कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ मैनूवरिंग वगैरह भी इस नई जावा में मुझे देखने को नहीं मिली है। आते हैं परफॉर्मेंस वाले एस्पेक्ट पर। अब 350 सीसी का इंजन है, 22 bhp पावर, 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। सो बाइक शुरुआत में एक्सप्रेशन अच्छा खासा है, पिकअप भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। और जो सबसे अच्छा फैक्टर जो मुझे इस नए इंजन में देखने को मिला है वो है इसका लो एंड। काफी अच्छा लो एंड देखने को मिलता है। एंड टॉप एंड की अगर बात करें तो वहां पर बाइक बहुत तेज तरार महसूस नहीं होती है, बट येस इन टर्म्स ऑफ लो एंड आपको अब इंप्रूवमेंट इस नई जावा में जरूर देखने को मिलने वाली है। एंड बाइक जो है ट्रिपल डिजिट्स आराम से टच कर लेती है, बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर जो बाइक है एफर्टलेस फील होती है, लेकिन उस स्पीड पर जब आप जाते हैं तो कुछ दिक्कतें मुझे जो लगी, स्पेशली 90 के आसपास जब मैं पहुंचा, स्पीड उसके पार ले जा रहा था, तो वहां पर जो है वाइब्रेशंस इसके फुट पेग्स हैंडल बार में थ्रू आउट महसूस हो रही थी। एंड वो वाइब्रेशंस ऐसी थी, वो कंटिन्यूस थी, ये नहीं कि आपको कुछ कुछ गैप में फील हो, लेकिन वो कंटिन्यूस वाइब्रेशंस आपको उस स्पीड से ज्यादा जाने के बाद महसूस होने वाली है इस नई जावा में। तो वो एक लॉन्ग राइड्स में मुझे लगता है इरिटेटिंग फैक्टर बन सकता है इस नई जावा को अगर आप लेने का प्लान बना रहे हैं। एंड दूसरा एक छोटा सा इशू और देखने को मिला, मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ द प्री प्रोडक्शन वर्जन दैट वाज देयर विद अस। ये जो बाइक हमें थी
बहुत ज़्यादा नहीं चली हुई थी, लेकिन जो फ्रंट फोक्स हैं इसके वहाँ भी तब्दीली हुई है। उसका जो ट्रैवल है वो अराउंड 40 मिलीमीटर के आसपास बढ़ा है, लेकिन वहाँ पर जब अचानक पॉट होल्स आ रहे थे, अचानक स्पीड बम्प्स आ रहे थे, तो वहाँ पर फ्रंट सस्पेंशन में से कुछ नॉइस आता हुआ मुझे सुनाई दे रहा था। तो वो भी एक मुझे लगता है फैक्टर, अगर लॉन्ग टर्म में कोई बाइक ले रहा है तो वहां पर भी ये इशू आता है। तो यहाँ पर ही मुझे लगता है अगर जावा पहले ही सुधार कर लेती है बाइक डिलीवर्स करने पहले, तो वो भी एक छोटा सा इशू मुझे इस जावा की नई 350 में देखने को मिला है। अब ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप की बात करूं तो वहां पर भी मामला मुझे सॉर्टेड महसूस हुआ। अचानक स्पीड बम्प्स, पॉट होल जब आ रहे थे तो जो एब्जॉर्प्शन पावर सस्पेंशन से एक्सपेक्टेड होता है तो वो भी मुझे इस नई जावा के 350 के फ्रंट और रियर सस्पेंशन दोनों में देखने को मिल रहा था। एंड अगर ब्रेक्स की बात करें तो वहां पर भी जावा कहना है कि उनकी बाइट जो है पहले से बेहतर करी गई है। ड्यूल चैनल एबीएस इसमें आता है, तो तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में ब्रेकिंग को लेकर ही मुझे कोई इशू इस नई जावा में देखने को फिलहाल अभी इस राइड के दौरान नहीं मिला है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस ऑल न्यू जावा 350 के बारे में। तो पहले बात करते हैं नॉट धांसू एलिमेंट की, जो सिर्फ एक ही है जो मुझे इस बाइक को एक्सपीरियंस करने के बाद लगा है, वो है इसमें वाइब्रेशंस की जो दिक्कत है। 80 के पार जब ये बाइक जाती है, हैंडल बार, फुट पैग्स में जंप कर वाइब्रेशन आता है, और अगर आप ज़्यादा रेव करना चाहते हैं इस बाइक को तो यहाँ पर ये एक इरिटेटिंग फैक्टर मुझे इस नई जावा 350 में देखने को मिला है। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस जावा की नई 350 के बारे में। तो सबसे पहला है वो है इसका डिज़ाइन, फिट एंड फिनिश जो जावा ने इस बाइक में दिया है, दैट इज़ अगेन आई एम सेइंग top notch and I'm not exaggerating it. It's really looking very good. Then दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसके नए इंजन से जो परफॉर्मेंस निकल रहा है, काफ़ी स्मूथ है, रिफाइंड ये इंजन इस जावा की नई 350 में ज़रूर लग रहा है। दैन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है इस बाइक के बारे में वो है इसकी ये जो नई रीडिज़ाइंड सीट है। बेटर कंफर्ट भी यहाँ पर अब मुझे इस बाइक में महसूस हो रहा है, जो जिस तरह से कुशनिंग, पैडिंग वगैरह इसकी चेंज करी गई है, तो ये मामला भी मुझे काफ़ी सॉलिड यहाँ पर महसूस हुआ है। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें इस नई जावा 350 की, तो प्राइस जो जावा ने इसका रखा है वो है 2,14,000 एक शोरूम इसका प्राइस रखा गया है। एंड जिस तरह की फिट एंड फिनिश या टॉप नॉच क्वालिटी मुझे इस बाइक में देखने को मिल रही है, एंड स्पेशली जो एक कलर कॉम्बिनेशन जावा ने अब इंट्रोड्यूस किए हैं इस नई 350 में, तो ये वाला फैक्टर जो है, ये एस्पेक्ट जो है इस बाइक का मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगा है। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो वो डिसेंट है। अगर आप एक सर्टेन स्पीड तक इस बाइक को चला रहे हैं तो वहाँ पर कोई इशू आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन बियॉन्ड दैट यू विल फील दोज वाइब्रेशंस इन दिस न्यू जावा 350। देन कंफर्ट वाला फैक्टर भी काफ़ी अच्छे से एड्रेस किया है जावा ने इस नई 350 में, तो वो भी एक फैक्टर मुझे लगता है जो इसके फेवर में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जो बाइक का स्टांस बदला है, जो फ्रंट फोक्स की हाइट फ्रंट में बदली है, एंड उस वजह से बाइक का जो ओवरऑल स्टांस है वो भी पहले से बेहतर और ज़्यादा अपीलिंग ज़रूर लग रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है जहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, बट ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूँ तो मुझे लगता है जिस प्राइस पॉइंट पे जिस तरह की क्वालिटी, जिस तरह का परफॉर्मेंस, जिस तरह का कंफर्ट इस नई जावा 350 में देखने को मिल रहा है, तो ये बाइक मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा पैकेज ज़रूर आपके लिए बन सकती है अगर आप इस सेगमेंट में कोई बाइक तलाश रहे हैं तो।